उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने परसेंटेज, प्रॉफिट इन लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन और एक टॉपिक और कर दिया है, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, ये सारे टॉपिक आप जाके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज सारे के सारे मैथ्स के टॉपिक कर लेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो वाली वाइब आ रही है या नहीं आ रही है, मगर जो फिनिशिंग होगी ना वो मॉक के साथ होगी। जब हम मॉक करेंगे और मॉक में आपको समझाएंगे कि भाई ये चीजें ऐसे ऐसे की जा सकती हैं। अब हमने ये टॉपिक यहां से पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारा ये जो सेशन है ये कैसे लग रहा है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सुझाव हैं आपके वो भी आप हमें दे सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा कीजिए। यहाँ पर यूट्यूब में ही कमेंट सेक्शन में अगर आप ये सारी चीज़ें हमें बताएंगे तो उन सबको हम इंक्लूड करेंगे, उन सब पर हम अपनी जो टीम है उससे बात कर लेंगे। चलिए फिर देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है। शुरुआत कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लास में, इसे कहता हूं। कॉन्सेप्ट का नाम है, टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं ना तो उससे पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। उस स्टोरी से वो कहानी, वो जो कॉन्सेप्ट है वो सही से समझ में आता है। इसे ऐसे समझ लो कि मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपए दिए। अपने दोस्त को मैंने कितने रुपए दिए? 1000 रुपए दिए। और उसने मुझसे कहा था कि अगले महीने ले लेना। अगले महीने जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरे पैसे नहीं दिए। उसने कहा भाई इस महीने नहीं हो पा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ ले लेना। फिर मैं नेक्स्ट मंथ उसके पास गया और नेक्स्ट मंथ मैंने उससे मांगे कि भैया 1000 रुपए दे दे, तो उसने अगले महीने भी वो पैसे नहीं दिए। इसी तरह से ये सारी चीजें चलती रही और मुझे समझ में आ गया कि भैया ये आदमी पैसे नहीं देने वाला है। ठीक है, ऐसे पैसे नहीं देने वाला है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं इस आदमी से लड़ाई वड़ाई कर लूं और इसे बोलूं कि भैया तू निकल, या फिर मैं अपने दिमाग में एक मेमोरी में एक चीज डाल दूं कि भैया इस आदमी को आगे से पैसे नहीं देने हैं क्योंकि ये 1000 रुपए तो गए। गॉट इट? तो आपने कहा हाँ सर यही होता है, और आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ ऐसा ही होता है। 1000 रुपए आप देते हो, वो 1000 रुपए वापस नहीं आते हैं। तो फिर किसी दिमागदार आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट की खोज की होगी। सिंपल इंटरेस्ट में क्या किया होगा उन्होंने? उसने कहा होगा कि 1000 रुपए अगर आपने किसी को, मतलब कोई मुझसे लेता है तो मैं एक कंडीशन बना देता हूं कि भैया हर महीने के बाद तुम्हें, जितने महीने तक तुम पैसे अपने पास रखोगे, तुम्हें 100 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। 100 रुपए देने होंगे। मान लो कि आपका दोस्त आपको नेक्स्ट मंथ पैसे वापस करता है तो वो अब आपको 1000 रुपए नहीं 1100 रुपए देगा, 100 रुपए देगा। और उसके अगले महीने आपका दोस्त आपको क्या करेगा? 100 रुपए नहीं, एक और 100 रुपए देगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? मतलब टोटल उसे, अगर वो 2 महीने के बाद आपको पैसे देता है तो उसे आपको 1200 रुपए देने होंगे। कितने रुपए देने होंगे? 1200 रुपए देने होंगे। इसी के साथ अगर तीसरे महीने के बाद देता है तो 1300, चौथे महीने के बाद देता है तो 1400, 15 महीने के बाद देता है तो 1500, और मान लो कि 10 महीने के बाद आपका दोस्त आपके पैसे वापस करता है तो आप कहेंगे कि अब वो आपको 1000 नहीं 2000 रुपए देगा। तो इस तरह की जो ये प्रोसेस है इसे कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। इसमें होगा क्या कि जो देनदार है उसे टेंशन होगी क्योंकि जो मूल राशि आपने उसे दी थी, जो मूल पैसा आपने उसे दिया था वो बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? क्या पैसा उसके घर में जाके अंडे दे रहा है, बच्चे दे रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं, जितने महीने तक वो अपने पास रखेगा उतने महीने का इंटरेस्ट उस पे लगता जाएगा, उतने महीने का इंटरेस्ट उस पर लगता जाएगा। उस पर अगर इंटरेस्ट लगता जाएगा तो ये पैसा बढ़ता जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आपको समझ में आ गया, अच्छा मूलधन वो पैसा है जो मैंने उसे दिया था। जो ये 100 रुपए हर महीने देना पड़ रहा है ये क्या है? इंटरेस्ट है। हर महीने आप देख रहे हो कि 100 रुपए का इंटरेस्ट है, 100 रुपए का इंटरेस्ट है, 100 रुपए का इंटरेस्ट है। मतलब हर महीने का जो इंटरेस्ट है वो लगभग क्या पूरा का पूरा बराबर है। चलिए आगे समझते हैं इसे। अब
मैथ्स की भाषा में अगर हम समझें, इसे ऐसे समझो कि मेरे पास 1000 रुपए थे या 100 रुपए थे मेरे पास, और मैंने बैंक में 10% प्रति वर्ष का मतलब एक साल का जो रेट है वो 10% है। बैंक में मैंने 100 रुपए जमा किए, 10% प्रति वर्ष के हिसाब से एक साल के बाद मेरे पास मतलब मेरे अकाउंट में 100 रुपए तो हैं ही, क्योंकि वो मैंने जमा किए थे, और 10% का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप समझिए कि क्या होगा, 10% का इंटरेस्ट फिर से लगेगा। अगर आप अपने ये पैसे बैंक में ही रहने देते हो, 100 रुपए और 10 रुपए तो है ही आपके अकाउंट में, 10% का इंटरेस्ट फिर से लगेगा। और किस पे लगेगा? वही 100 रुपए पे लगेगा जो आपने जमा किए थे, वो मूल राशि पे ही मिलेगा बस आपको। ये सिंपल इंटरेस्ट कहता है, मतलब यहां पर भी आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर की बात करें, 10% के हिसाब से ही आपने बैंक में छोड़े हुए पैसे, तो आप कहेंगे 100 रुपए 10 रुपए तो हैं ही आपके अकाउंट में। अब इस साल के 10 रुपए और आपको मिलेंगे और आपके अकाउंट में टोटल 130 रुपए हो जाएंगे। इसे अगर ऑब्जर्व करें तो आप कहेंगे कि एक साल के बाद आपके अकाउंट में 10% का इंटरेस्ट मिला। 2 साल की बात करें तो आपके अकाउंट में जो टोटल इंटरेस्ट हो गया वो 20 रुपए हो गया। और 3 साल की बात करें तो आपके अकाउंट में जो टोटल इंटरेस्ट हो गया वो 30 रुपए हो गया। अगर इस इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करें तो इंटरेस्ट का कितने साल आपने उसे बैंक में छोड़ा उससे गुणा हो रही है और उतना गुना हो रहा है। एक साल के लिए छोड़ा तो 10 है, 10 गुणा गए 1। 2 साल के लिए छोड़ा तो 10 गुणा गए 2, बोले तो 20 हो रहा है। 3 साल के लिए छोड़ा तो 10 गुणा गए 3 हो रहा है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहीं से अगर मैं आपसे कहता कि आप 30 साल के लिए ये पैसे छोड़ रहे हो, तो आप कहते कि सर जो भी रेट है ये रेट ही तो था, ये रेट ही तो था। ये जो रेट है इसकी टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोले तो RT% का आपको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। और ये RT% किसका RT%? तो आप कहेंगे सर वो पैसा जो मूल पैसा, मूलधन आपने शुरुआत में बैंक में रखा था, जिसे कि आप प्रिंसिपल कहते हो, प्रिंसिपल कहते हैं। तो आप कहेंगे PRT%, परसेंट का मतलब अपॉन 100 लगाएंगे, तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला आ गया SI, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। जहां पर कि P अगर इसे हिंदी में लिखा जाए तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो आ गया मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय बटे 100 बटे 100। बस इतना सा फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। इतना सा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आप कर पाओगे। आपने बोला ठीक है सर, मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया कि क्या आप कह रहे हो, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में आ जाएगा। और आपको एक और चीज याद आ जाएगी कि स्कूल टाइम में यही फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस करते थे, तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले को और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इधर उधर करेंगे, उसे भी समझ लेंगे, वहां से भी समझ लेंगे कि कैसे और चीजें की जा सकती हैं। देखो क्या है और क्या चीजें की जा सकती हैं ये समझिए। हमें ये समझना है कि भैया जो प्रिंसिपल था उसमें अगर हम इंटरेस्ट, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट नाम दे रहे हैं इसे, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ लिया जाए। मतलब अगर मैंने 100 रुपए बैंक में रखे और वो 3 साल के बाद मान लो उसमें 30 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो वो पैसे 130 रुपए हो गए। 100 रुपए का 130 रुपए होना, 100 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों 130 रुपए होना, जो ये होना है इसे कहते हैं अमाउंट, या हम इसे कहते हैं मिश्र धन हिंदी में। 100 रुपए जो था वो क्या था? तो आप बोलेंगे सर ये तो मूल राशि थी, जिसे कि हिंदी में कह देते हैं मूलधन या प्रिंसिपल। ये 30 रुपए जो मिल रहे हैं ये क्या है? तो आप कहेंगे ये इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, बात सेम ही है। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इन्हें नोट करते रहना। ठीक है, आगे समझो आगे क्या है। आगे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपने 1000 रुपए बैंक में रखे, 10% पर एनम या प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष ये दर है, प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष की दर है। और टाइम मैं कह देता हूं, समय आपको दिया हुआ है 3 साल।
एक चीज समझो भाई, आपको एक साल में क्या रेट मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 10% मिल रहा है। 3 साल का रेट कितना हो जाएगा, एक साल का 10%, तो 2 साल का 20% और 3 साल का 30%। तो आप सीधे सीधे जो आपकी ये मूल राशि है या मूलधन है, इसका 30% निकाल लें, 1,000 का 30% आप निकालें और आप कह दें कि सर जो इंटरेस्ट हो गया वो 300 रुपया हो गया। आपने बोला बिल्कुल सर, सही समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 2,000 रुपए 5% के हिसाब से या 8% के हिसाब से ले लेते हैं, और समय मैं आपको दे देता हूं 2.5 साल। कितने साल दे रहा हूं, 2.5 साल, 2.5 वर्ष, 2.5 ईयर का टाइम आपको दे देता हूं। तो एक चीज समझो, 2.5 साल की बात कर रहा है, 8% प्रति वर्ष, ये लिखेगा यहां पे प्रति वर्ष है, प्रति छमाही है, जो भी वो लिखेगा उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। एक साल का जो रेट है वो 8% है, एक साल का जो रेट है वो 8% है, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 16 हो जाएगा। एक साल का 8% है, तो आधे साल का कितना होगा, आप बोलेंगे 4% होगा। एक साल का 8% है, तो 2 साल का 16 हो गया और आधे साल का 4 हो गया, तो 16 और 4 को जोड़ लोगे आप कहेंगे 24% हो गया। किसका 24% निकालना है, आपने बोला मूल राशि का, मतलब 2,000 की जो राशि है उसका अगर आप सीधे 24% निकालें, जो कि आ रहा है 480, तो 480 रुपए का आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट मिल रहा है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर हम इसे फॉर्मूले में पुट करके करते तो क्या गड़बड़ हो जाती, मैं कहूंगा नहीं होगी, मगर ये वाली अप्रोच भी मैं आपको बताना चाह रहा था। ब्याज निकालना होता है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 1,000 है, तो 1,000 गुणा गए 10 गुणा गए 3/100। अगर पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो सीधे सीधे फॉर्मूले में भी रखते तो 300 रुपया आ रहा है। यहां देखो तो 2,000 गुणा गए 8 गुणा गए, समय को देखोगे 2 से ही 2, 1/2 है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा। 2 से ये कट गया, 4 आ गया, 4 पंजे 20 दूनी 40। अरे भैया ये कहाँ हो गया, ये हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। 8 16 20% निकालना था, मैंने 24% क्यों निकाल दिया, 20% निकालना था। ठीक है कोई नहीं, करेक्ट कर लिया हमने। तो 400 रुपए आंसर आ जाएगा। प्रतिशत था अपॉन 100 करेंगे, 2 0 ये काटे गए 10, 400 रुपए आंसर आ गया। गॉट इट, समझ में आ गई बात। ये वाला 20% आ रहा था, एक साल का 8% है, 2 साल का 16% हो गया, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 आता है। अच्छा आप कह रहे होंगे अपने रूम पे बैठे हुए, अरे सर 16 में 4 जोड़ते हैं 24 नहीं 20 होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अगर आपने ये सब सोचा। जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना, आप भी साथ के साथ कैलकुलेट करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट, और बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन से समझेंगे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो क्वेश्चन में कह रहा है भुगतान की जाने वाली राशि क्या है, क्या है पूछा जा रहा है, क्या है। जब मूलधन दे दिया भैया आपको 2,000 रुपए है, साधारण ब्याज की दर दे दी 5% है, टाइम दे दिया। तो आपने बोला सर हमें तो पता है ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय बटे 100। आपने कहा मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ये सब को कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। मगर आपसे कह रहा है भुगतान की जाने वाली राशि क्या है। भैया अगर आपने किसी से 2,000 रुपए उधार लिए, यही तो हो रहा है, तो आप उसे भुगतान क्या करोगे, केवल ब्याज ब्याज दोगे कि मूल राशि भी दोगे। तो आप कहेंगे सर हम उन्हें मूल राशि प्लस ब्याज दोनों जोड़ करके देंगे। ठीक है, तो यहां क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। फॉर्मूला किस चीज का है, ब्याज का फॉर्मूला है हमारे पास। ब्याज बराबर आ जाएगा 2,000 गुणा गए दर देखिए 5 है, गुणा गए समय देखो 2 है, बटे 100 करोगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 20 पंजे 100 दूनी 200 आ गया। ब्याज जो आ गया आपका 200 रुपए का ब्याज आ गया, 200 रुपए का ब्याज आ गया। मगर आपको क्या करना है, भुगतान की जाने वाली राशि बतानी है। भैया 2,000
अगर आपने लिए थे तो अब भुगतान कितना आप करना पड़ेगा, ब्याज मिला करके आप कहोगे 2000 प्लस 200 करूंगा, 2000 प्लस 200 करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि 2200 रुपए आपको भुगतान करना पड़ेगा। कितना भुगतान करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2200 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। रख लिया आपने ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा था, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले 150 रुपए का ब्याज अर्जित करने के लिए, मतलब ब्याज दे रखा है 150 रुपए, कितनी राशि को, राशि का मतलब मूलधन की बात कर रहा है, कितनी राशि को, 6 महीने के लिए टाइम दे दिया भैया, 6 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से, मतलब ये क्या दे दी गई है, दर दे दी गई है, साधारण ब्याज के रूप में दिया जाना चाहिए। मतलब आपसे पूछ रहा है राशि बताओ, बोले तो मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, जो कि 4% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने में 150 रुपए का इंटरेस्ट दे देती है। एक चीज मुझे बताओ, एक साल का जो रेट है वो कितना है? तो आपने बोला सर एक साल का जो रेट है, एक साल का जो रेट है वो कितना है, 4% है। कहां गया, एक साल का जो रेट है वो कितना है, 4% है। अगर मैं आपसे पूछूं छमाही, छमाही का मतलब आधा साल, छमाही का मतलब क्या हो गया, हाफ ईयर, 6 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, आधा साल। आधे साल के लिए ये रेट कितना हो जाएगा, 2% होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर 2% हो जाएगा। भैया एक साल का इंटरेस्ट 4% है, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। और आपसे कह रहे हैं ये 2% की वजह से जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपने बोला 150 आ रहा है। 2% की वैल्यू 150 है। 1% की वैल्यू अगर आप देखोगे, इसे भी काटोगे 2 से तो ये 75 आ गया। 1% की वैल्यू 75 है। और मूलधन बोले तो 100% की वैल्यू आ गई 7500। आपने बोला वाह, क्या ही सवाल सॉल्व किया है, सही से समझ में आ गया? आपने बोला बिल्कुल सही समझ में आ गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, हमें तो फॉर्मूले से ही बताओ। तो ब्याज बराबर, ब्याज का फॉर्मूला है 150 बराबर ब्याज बराबर, मूलधन नहीं पता है तो मूलधन को लिख दिया, ये दर पता है 4% प्रति वर्ष है, समय कितना दे रखा, 6 महीने दे रखा। अब एक चीज समझो, ये 4% जो है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रति वर्ष, मतलब साल में 4 मिल रहा है और यहां महीने लिखा हुआ, तो भैया ये महीने इनकी क्या यूनिट्स, जो मात्रक है दोनों बराबर करने हैं। इस 6 महीने को भी साल में बदलो, इस महीने को भी किस में बदलो, साल में बदलो। तो 6 महीने का मतलब कितने साल हो गए। एक चीज समझो, 12 महीने में कितने साल होते हैं? आपने बोला 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे सर, 1 साल आता है। ऐसे ही अगर आप 12 को 12 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 को भी 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करते हो 1/2 साल आ जाता है, गुणा गए 100। यही फॉर्मूला था। 6 से ये कट गया, 2 आ गया, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, 2 से ये 150 भी कटेगा, 75 आ जाएगा। और मूलधन बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ऐसे, तो ये 7500 आपका मूलधन आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? ये बात समझनी है कि इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। तरीके बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपने क्या करना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते जाओ। शुरुआत में अक्सर मैं ये देखता हूँ 2-4 क्वेश्चंस के बाद बच्चे निकल जाते हैं और लास्ट तक जो नहीं पहुंचता है वो भैया वो आगे अगले दिन के जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होगा उसे फिर कैसे समझोगे। क्लास में तो बैठना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे बस आज़ादी ये है आपकी कि आप छोड़ के भाग सकते हो, मगर ऑफलाइन क्लास में अगर होते तो नहीं भाग पाते, और नहीं भाग पाते तो भैया सब कुछ अपने आप और ज्यादा सही से समझ में आता था। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या है, 1600 रुपए की राशि, मतलब मूलधन दे दिया, 2 वर्ष और 3 महीने में क्या दे दिया, समय दे दिया, इतने रुपए का साधारण ब्याज, ब्याज कह दिया, 3 चीजें दे दी, चौथी चीज निकालनी होगी। फॉर्मूला क्या था आपके पास, साधारण ब्याज, ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय बटे 100। बार बार लिखो, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ब्याज कितना हो रहा है भैया, ये दे दिया 252, ठीक है। एक और चीज आपने समझनी है, 3 चीजें कौन कौन सी दी, मूलधन दे दिया, समय दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया। क्या ही पूछना चाहिए, दर ही पूछनी चाहिए। क्या पूछ रहा है, प्रतिवर्ष दर है, पूछ वही रहा है,
भैया चार चीजें, चार चीज में से तीन चीज देगा अगर फॉर्मूले में पुट करवाना चाहता है, और तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तभी मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इस चीज को आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगला तो 252 तो ये हो गया तुम्हारा। 252 के बाद आ गया मूलधन कितना है, 1600 रुपए है। दर कितना है भैया, दर देखोगे, दर तो निकालनी है। समय कितना है, तो समय को देखा आपने, आपने कहा सर समय तो कुछ बटा हुआ है, तो बटी हुई चीजों को मत देखो। जैसे समाज बटा हुआ है, दुनिया बटी हुई है, इसी बटे हुए होने की वजह से हमें जितना खुशहाल होना चाहिए था एज अ इंसान, उतने हम हैं नहीं, है ना। अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है, तो इसी वजह से हम बटे हुए हैं और तनाव है। तो हम क्या करेंगे, बांटेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे, हम एक ही बनाएंगे। 2 वर्ष और 3 महीने हैं, तो 2 वर्ष तो ठीक है वर्ष में है, 3 महीने जो है उसे भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, साल में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, साल में। तो देखो अगर समय की बात की जाए, मैं यहाँ पे समय लिख रहा हूँ, समय कितना है, तो आपने बोला 2 साल तो पूरे हैं, और आगे 3 महीने हैं। जो 3 महीने है ना उसे 12 से डिवाइड कर लो, जो 3 महीने हैं उसे 12 से डिवाइड कर लो। आपने बोला ठीक है सर, 3 से डिवाइड कर लिया, 12 से डिवाइड की, तो ये आ गया 1/4। 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, 9/4 आ गया साल। यह 9/4 साल आ गया, गुणा गया 9/4/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। 4 से 16 को काटोगे 4 आ गया, और दर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगी 252/4 गुणा गए 9। 9 से इसे काटोगे, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, 4 से काटोगे 4 सत्ते 28। तो दर का जो मान आ गया वो आ गया आपके पास 7%। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, आपने बोला बिल्कुल दिया हुआ है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साहूकार को पता चलता है कि ब्याज की वार्षिक दर में 8% से इतने की गिरावट के कारण उसकी वार्षिक आय इतनी कम हो जाती है। एक चीज समझना भैया, जो वार्षिक दर थी पहले 8% थी, तो कुछ पैसे आ रहे होंगे, 8% के हिसाब से आ रहे होंगे पैसे। अब जो गिरावट हो गई उसकी वजह से वो इतनी हो गई, 7.75 हो गई। तो गिरावट, कितनी गिरावट हुई, उसी वजह से तो उसकी आय क्या हो रही है, कम हो रही है। दर कम होने की वजह से वार्षिक आय कम हो रही है। तो आप कहोगे सर 8 से 7.75 जितना कम है, कितना कम है, 0.25 कम है। ये जितना कम है, इतना परसेंट है ना, परसेंटेज में ये भी था और परसेंटेज में ये भी था, इसकी कमी की वजह से, इतने की कमी की वजह से भाई साहब के 61.50 रुपए कम आ रहे हैं। इसे अगर पॉइंट हटाऊं तो 2 जीरो लग गए, परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो 100 भी आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे भैया, इस 100 से यहां पॉइंट हटा लेंगे, गुणा होगी तो इतना हो जाएगा, और 25 से इसे काटो, 25 दूनी 50, 11 25 दूनी 50, हाँ 11 आ गया, 115 हो गया, 25 चौके 100, 25 छके 150, ठीक है। तो ये आ गया, एक का मान आ गया भैया ये इतना, एक का मान आ गया इतना। हाँ तो हमें कितने का मान बताना है, उसकी पूंजी बतानी है 24600। पूंजी मतलब यही, यहाँ हमने शायद कुछ दिक्कतें की, 2 जीरो ये कट गए और पॉइंट पॉइंट में जाना था, तो एक का मान आ गया 24600, आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एक व्यक्ति ने एक बैंक में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। कितने परसेंट पे लिया ऋण, 12% में। 3 साल बाद उसे केवल अवधि के लिए ब्याज के रूप में इतने का भुगतान करना पड़ा। ब्याज दे दिया गया है तो फॉर्मूला ब्याज का लगा पाओगे, साधारण ब्याज कितना होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। P बोले तो प्रिंसिपल है, मूलधन, R बोले तो रेट है, T बोले तो टाइम है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है भाई, 5400 दिया हुआ है। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट पता है 12%, टाइम पता है 3/100, ठीक है।
अब आपने इसे सॉल्व करना है, पी की वैल्यू बतानी है, तो 5400 गुणा गए 100 बटे 12 गुणा गए 3 करोगे भैया, 3 से इसे डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, 3 अठे 24, डबल 0, 12 से इसे काटोगे तो मेरे ख्याल से 15 के करीब आएगा, 150 हो गया, 150 इंटू 100 करोगे तो 15,000 आपका मूलधन हो गया। उधार ली गई मूल राशि क्या थी? तो 15,000 थी। क्या अप्लाई किया हमने? आपने कहा कि सर हमने सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई किया। आपने बेसिकली चीजों को देख करके पहचानना है। वह धनराशि क्या है, मतलब मूल राशि के बारे में शायद बात कर रहे होंगे, ऐसे हमने सोच लिया, जिस पर 5% प्रति वर्ष साधारण, मतलब ये क्या दिया हुआ, दर दी हुई है, साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिलता है। 1 रुपए का ब्याज मिलता है कितने दिन में? प्रतिदिन, 1 दिन। तो समय दे दिया 1 दिन, ब्याज दे दिया 1 रुपया। क्या ही पूछ रहा होगा? तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल ही पूछ रहा होगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटे 100। एक ही फॉर्मूला लगाएंगे सब जगह। ब्याज कितने का मिल रहा है? तो आपने बोला 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। मूलधन कितना है? आपने बोला यही तो निकालना है, ठीक है जी। दर कितनी दे रखी? 5% प्रति वर्ष दे रखी है। और समय कितना दे रखा? 1 दिन दिया हुआ। भैया समय तो 1 दिन दे रखा, मगर ये प्रतिशत प्रति वर्ष है, ये वाली जो वैल्यू है। तो इस 1 दिन को साल में बदलोगे। आपने हमेशा ये समझना है कि 365 दिन में कितने साल होते हैं। 365 दिन में कितने साल होते हैं? तो आप बोलेंगे 365 को 365 से डिवाइड कर देंगे, 1 साल आ जाएगा। तो 365 से इसे डिवाइड कर लो भैया, अपॉन 100। 5 से ये कट जाता है, 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 तियां 15, 7300 मूलधन। मूलधन बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7300 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में कोई है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। हर क्वेश्चन में आपने क्या देखना है? यही चीज देखनी है। ये 4 चीजें हैं, आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। देखो क्या कह रहा है, कितने समय में 6.25% वार्षिक, वर्ष का कह रहा है, ठीक है। जो आपने कहा ये क्या है? रेट है। साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए कितना हो जाएगा? 81 रुपए हो जाएगा। 72 रुपए मेरे प्यारे बच्चों कितना हो रहा है? 81 रुपए हो रहा है। एक बात समझना, 72 81 हो रहा है, 72 81 हो रहा है। क्यों हो रहा है 72 81? अंडे दे रहे हैं क्या ये 72 रुपए जो ये 81 हो जा रहे हैं? बच्चे दे रहे हैं क्या ये 72 रुपए जो 81 हो जा रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, ये 72 रुपए पे 9 रुपए का क्या मिल रहा होगा? इंटरेस्ट मिल रहा होगा। आ गई बात समझ में? तो मतलब मूल राशि कितनी थी? 72 रुपए थी। आ गई बात समझ में? फॉर्मूले में पुट करेंगे, ब्याज बराबर, बोले तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय बटे 100। ब्याज कितने का है? 9 रुपए का ब्याज है। मूलधन कितने का है? 72 रुपए का है। दर कितनी है? दर ही तो निकालनी है। समय कितना दिया हुआ है? आपने नहीं, दर दे रखी थी, सॉरी, दर दे रखी थी 6.25, समय निकालना है बटे 100, ठीक है। ये पॉइंट हटाया मैंने, 2 जीरो यहां लगा दिए, 25 से काट रहा हूं। 25 चौके 100, 2 जीरो, 25 25 की 625, 25 से फिर इसके 100 को काट रहा हूं, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 चक्कू 16 होता है, 4 से काट रहा हूं इसे, 4 4 4 4, कितने चौके? 18 चौके 72। फिर 9 से इसे भी काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 2 से 4 को काट दिया, 2 आ गया। तो मतलब समय बराबर आ गया 2 साल। 2 साल ऑप्शन में है। आपने बोला हाँ जी है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गई ना बात? कैसे किया? क्या ही यूज कर रहे हैं? फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं। जब तक जरूरत नहीं है फॉर्मूले से नहीं हटेंगे। फिर क्या कह रहा भैया? देखो सवाल बहुत ही प्यारा लिखा है। 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 दोनों दिनों को सम्मिलित करना है।
इतने रुपए पर, ये क्या दे दिया, मूलधन दे दिया, प्रति वर्ष क्या दे दिया, दर दे दी, की दर से, साधारण ब्याज है, मतलब क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। समय कहाँ दिया, आपने बोला सर ये समय है, ये समय दे रखा है। तो आपने बोला सबसे पहले तो समय ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन आपको पता है, दर आपको पता है, ब्याज आपको निकालना है। तो आपने सबसे पहले समय की गणना करनी है, और कह रहा है दोनों दिनों को सम्मिलित कर लो। आपने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों दिन को सम्मिलित करेंगे। कहां से शुरुआत करनी है, 11 मई से शुरुआत करनी है। मई के बाद आता है भैया जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और सितंबर की कौन सी तारीख को जाना है, तो आपने बोला सर 10 तारीख को जाना है, 10 तारीख को चले गए। अगस्त कितने दिन का होता है, 31 का होता है। जुलाई कितने का होता है, 31 का होता है। जून कितने का होगा, 30 का होगा। अब एक चीज देखो, उन्होंने ना आगे एक लाइन लिखी है कि दोनों दिनों को सम्मिलित करना है, दोनों दिनों को सम्मिलित करना है। दोनों दिनों को सम्मिलित करना है मतलब सितंबर की 10 तारीख को सम्मिलित करना है, हाँ हमने ले रखा है वो 10। तो यहां कह रहा है कि 11 मई को लेना है, मतलब मई में अगर आप समझोगे तो होते तो 31 दिन है, और आपको 11 से 31 तक देखना है, 11 को नहीं छोड़ना है। तो 31 में से 10 घटाओ, 11 से पहले वाले दिन घटाओ। 31 में से 10 घटाया तो आ गया 21। इन सब को जोड़ो, और दिनों बोले तो समय निकालना है, तो दिनों की संख्या को लिख लो। तो आपने बोला 21 और 10 31, तो 30 लेके चल रहा हूं। 1 30, 2 30, 3 30, 4 30। 4 30 को जोड़ोगे तो हो गया 120। 120 में फिर आप क्या करेंगे भैया, 1 2 3, 123। तो कुल दिनों की संख्या आ गई 123 दिन। इतनी बात सबको समझ में आ गई, आपने बोला बिल्कुल सर समझ में आ गई है, 123 दिन हो गए। ठीक है जी, 123 दिन हो गए। फिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपने बोला सर वही, यहां पर जो दर थी वो प्रति वर्ष में थी, तो दिनों को भी वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिनों को अगर साल में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड कर लो, कहानी खत्म। ये हमारा क्या आ गया, समय आ गया। ब्याज बराबर, ब्याज ही तो हमें निकालना है, हाँ ब्याज बराबर फॉर्मूला वही है, मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय बटे 100। समझो बात को कि क्या हो रहा है। मूलधन कितना है भैया, तो आपने बोला मूलधन है 7300 रुपया। दर कितनी है, आपने बोला 5%। समय कितना है, 123। ये निकाला ना हमने समय, कितना टाइम वो पैसा रहा बैंक में, ये हमने देखना है। 123 बटे 365 बटे 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, 5 से काटोगे 73 आ गया, 73 से 73 उड़ जाएगा। तो ब्याज बराबर मेरे प्यारे बच्चों, आपने बोला सर इसमें केवल 123 ही बचा है, तो 123 ही आंसर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गई बात, आपने बोला बिल्कुल सही समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा प्यारा सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आएंगे ना तो ये आप यूं उड़ा देना, बस बड़ा लिखा हुआ है, इससे देख के घबराना नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर 5,000 रुपए उधार लिया। ऐसा मान लो कि आपने मुझसे कितने रुपए ले लिया भैया, 5,000 रुपए ले लिया, और मैंने आपसे कहा कि कितने परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा, 4% पे। मतलब 1 साल का 4%, और आपने कितने साल के लिए लिए, 2 साल के लिए, तो कितने परसेंट आपको मेरे को वापस करना पड़ेगा, आप बोलेंगे 8% और देना पड़ेगा। 5,000 तो दूंगा, साथ में 5,000 का 8% दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले में देखो क्या हो रहा है, आपने वो 5,000 रुपए मुझसे लिए और इसे दूसरे व्यक्ति को दे दिया। दूसरे आदमी को कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, 6.25 पे दिए। देखो समझो इस कहानी को, बड़े तेज हो आप। आपने लिए तो 4% पे, दे रहे हो 6.25% पे। मुझसे लिए पैसे कितने रुपए पे तुमने, आपने कहा 4% पे लिए, किसी और को दे दिए कितने पे, 6.25 पे। मतलब यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है 2.25 का, इसका फायदा किसे, तो आपने बोला सर अपने आप को, मतलब तुम्हें फायदा होने वाला है। कितने का फायदा होने वाला है, 2.25 का 1 साल में। 2 साल के लिए ऐसा होने वाला है, 2 साल के लिए आपने आगे दिए, मतलब
2.25 का डबल करोगे तो 4.5% का प्रॉफिट आपको होगा। आपको 5,000 का सीधे सीधे 4.5% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, इससे ये पॉइंट हट गया। 45 पंजे भैया 40 पंजे 200 होता है। आपने बोला हाँ। 5 पंजे 25 होता है। 200 और 25 जोड़ोगे 225 आंसर आ जाएगा। आपने बोला भैया तो हवा में कर दिया। फिर से समझो सवाल को। देखो आपने लिए 4% पे, आगे आप दे रहे हो 6.25 पे। मतलब आपको जो फायदा होने वाला है वो 2.25 का होने वाला है। कितने साल में? 1 साल में। ये काम आपने कितने साल तक किया? 2 साल तक किया। मतलब आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 4.5% का होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ होगा। आपने पैसे कितने लिए थे? तो आपने बोला 5,000 लिए थे। तो 5,000 का ही भैया मैंने 4.5% निकाल के आपको यहां पर दिखाया है। आपने ये बात समझ लेनी है सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। कितने वर्षों में 3,000 रुपए की राशि पर 12 प्रति वर्ष की दर से लिख रहा है वो। ये 3,000 रुपए क्या है? मूलधन है। 1,080 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। ये क्या दे दिया? ब्याज दे दिया। क्या पूछ रहा होगा? तो आपने बोला 3 चीजें दी हुई हैं, चौथी चीज पूछेगा। चौथी चीज क्या हो गई? समय हो गई। समय ही पूछ रहा है। ये आपने कमेंट करके बताना है मुझे कि हाँ आप यहां तक पहुंचे हो और आपने ये सवाल का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना, कमेंट करो। 10 ऐसे लिखना, 10 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आंसर है, फोर्थ, वो कमेंट करके बताइए कि सर हाँ मैंने कैलकुलेट किया। और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। बार बार कहता हूं जब आप कैलकुलेट करते हो। अगला क्वेश्चन देखो। कितने समय में 12% वार्षिक, ये क्या है? प्रतिशत लिखा हुआ है आगे। तो आपने कहा सर ये तो दर है। साधारण ब्याज पर 1,860 की राशि, ये तो मूलधन हो गया, इतनी हो जा रही है भैया। 1,860 अगर 2,641.20 हो रहे हैं तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा? ब्याज होगा। तो घटाओ इसमें से 1860.00, तो 0.20 ये आ गया, 1 ये आ गया, 14 में से 6 गया, 8 आ गया, 15 में से 8 गया, 7 आ गया, 15 में से 8 गया, 7 आ गया। हाँ यहां से लिया 781। तो ये क्या आ रहा है? तो आपने बोला ब्याज आ रहा है। एक और चीज समझो ना, 1,860 रुपए 2,641 रुपए क्या कैसे हो गए? बच्चे दिए उन्होंने, अंडे दिए उन्होंने, क्या किया उन्होंने? जादू किया उन्होंने? नहीं। आप बोलोगे ब्याज मिला सर, ब्याज। क्या मिला? ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला? वो निकाला घटा करके, इतने का ब्याज मिला। ब्याज का ही फॉर्मूला हमारे पास है। ब्याज का फॉर्मूला है ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है? ये पैसे थे 1,860 गुणा गया दर गुणा गया समय ही पूछेगा, समय बटे 100। अब क्या करोगे? इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर कर लेना और समय का मान कैलकुलेट करके कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने कमेंट करना है। देखो सब समझा दिया मैंने इसमें। अभी तक जितने सवाल आए हैं सब मैंने कैलकुलेट किए। अब ये सवाल आपने कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना यार। कैसे बढ़ेगा कॉन्फिडेंस? ऐसे में ही बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं मगर चलो फिर भी कर लेंगे। 5% प्रति वर्ष, ये क्या दे रखा है? आपने बोला दर दे रखी है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि जो कि प्रतिदिन, एक दिन में 2 रुपये का ब्याज उत्पन्न करती है। मतलब समय कितना दे दिया आपको? समय दे दिया, ब्याज भी दे दिया भैया आपको, एक दिन का ब्याज दे दिया। और ये क्या दे दी? दर दे दी। क्या पूछ रहा होगा? तो आप बोलेंगे सर ये पूछेगा क्या? मूलधन ही पूछेगा। ब्याज भी दे दिया तो ब्याज बराबर 2 बराबर मूलधन नहीं पता है तो मूलधन गुणा गए दर, कितनी दर रखी है? 5 गुणा गए समय, एक दिन है ये दिन। एक दिन को किस में बदलोगे? साल में, बटे 365 अपॉन 100 करोगे।
5 से इसे डिवाइड करोगे, 5 सत्ते 35, 5 तियां 15, 73 दूनी कितना होता है 146, 00 बराबर मूल धन। ये हो गया। आ गई बात समझ में? तो है कोई ऐसा ऑप्शन? आपने बोला हाँ जी ये है, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगले सवाल में देखो, आपसे कह रहा है कितने समय में, समय पूछ रहा है, 8,000 रुपए पर 3% प्रतिवर्ष की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा। प्रतिवर्ष 1 साल का जो ब्याज है उतना ही होगा, नहीं कितने समय में। अच्छा समय आपको पूछ लिया है कितने समय में, कितने समय में आपको पूछ लिया है। 8,000 रुपए पे 3% की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 6,000 रुपए पर, 6,000 रुपए पर 5 साल में 4% के हिसाब से, 4% के हिसाब से 5 साल में 4% के हिसाब से ब्याज होगा, उसको करेंगे। पढ़ा लूं भाई साहब? मैं कुछ कहना चाहते हो? यहां पे कह दे गुड मॉर्निंग। हाँ किसी दे रहे, दे दे एक बार, दे दे। पढ़ा लूं मैं? वो पिट्टी कर देंगे, वो सर आएंगे वो मेरी पिट्टी कर देंगे, ठीक है? बाद में मिलता हूं, अभी आ रहा हूं मैं, अभी दीदी आएंगे, अभी आएंगी, ठीक है? ठीक है। देखो भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि 8,000 रुपए पे 3% के हिसाब से कितने समय में, कितने समय कह रहा है ना, तो टी समय में, यही तो ब्याज होगा। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये जो ब्याज है ये बराबर है, उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 6,000 रुपए पे 5 साल के हिसाब से 4% प्रति वर्ष की दर पे होगा। ये आपने कैलकुलेट करना है। 100 से 100 कट गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे, और आप 3 से इस 6 को, 3 से इस 6 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 आ गया, और 4 दूनी 8 से ये 8 कट गया, टी इधर केवल टी बचा है और इधर देखो केवल क्या बचा है, 5 बचा है। तो टी बराबर आ गया भैया 5 साल, 5 ईयर आ गया आंसर। आ गई बात समझ में? क्लियर है? दिक्कतें गिले शिकवे नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है अल्पिता को अपने पिता से कुछ धनराशि मिली, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में धन, जो धन है मतलब मूलधन है, और उस पर प्राप्त ब्याज का अनुपात, मतलब ये जो 10 है ये मूलधन है और 3 जो है ये ब्याज है। आ गई बात समझ में? तो आपने बोला ठीक है, ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय बटे 100, बटे 100। आ गई बात समझ में? ब्याज देखो कितने का है, 3 का ब्याज है। मूलधन देखिए कितना है, 10, ये अनुपात दे रखा है ना, 10:3 है ना। किस किस का रेशियो दिया हुआ था ये, वर्षों में धन का और उस पर प्राप्त ब्याज का। तो धन कितना 10 रुपए और ब्याज कितना 3 रुपए, धन कितना 10 रुपए, ब्याज कितना 3 रुपए। दर आपको दी हुई है 6% वार्षिक, समय आपको बताना है, बटे 100 करना आप सबको आता है। इस 10 से ये 0 उड़ जाएगा, 3 से ये 6 काटोगे 2 बार, 2 से ये 10 काटोगे 5 बार, और ये 5 यहां आ जाएगा, समय बराबर 5 आ जाएगा। समय बराबर आ गया 5 साल। 5 साल वाला कोई ऑप्शन है तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना रुपए है। ब्याज की वह दर है जिसके लिए 5 वर्ष के बाद उसी राशि पर समान राशि का ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। The simple interest on a certain sum of money at a rate of 5% per annum for 8 years is इतना, rate of interest for which the same amount of interest can be received on the same sum after, okay, देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि 5% के हिसाब से 8 सालों का
जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 840 है। ठीक है ना, तो पहले इसे कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या निकल जाएगा, यहां से मूलधन निकल जाएगा। फिर वो क्या कह रहा है, आपको वह दर बतानी है जिससे 840 का ही ब्याज मिले, ब्याज की दर जिसके लिए 5 वर्ष के बाद उसी राशि का, जो राशि वहां से हमने निकाली है, समान राशि का ब्याज प्राप्त किया जा सके। समझ रहे हो, मतलब ब्याज भी उतना ही। पहले करते हैं, पहले इतना जो लिखा हुआ है ना, इससे आपने क्या निकालना है, मूलधन निकालो। ब्याज कितना है भैया, 840 है, किस पे है, प्रिंसिपल पे होगा, 5% के हिसाब से 8 सालों का अपॉन 100 करेंगे। 5 से ये कट गया, 2 जीरो आ गया, 8 से ये कटता है, 8 कम 8, 8 45, 20 से मल्टीप्लाई कर दी, 20 पंजे 100, 20 एकम 20 और 2100 हो गया, 20 एकम 20, ठीक है, इतना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 2100 रुपए। आपसे कहा जा रहा है कि 2100 रुपए पे ही आपको 840 का इंटरेस्ट चाहिए। कितने का इंटरेस्ट चाहिए, 2100 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए। अब आपको दर बतानी है, रेट ऑफ समय आपको दे दिया गया है 5 साल, रेट क्या होगा। अब क्या ही सवाल था यार ये, अगर यहां 5% था रेट तो यहां 8 साल लग रहे थे, यहां 5 साल थे तो 8 का रेट होगा, तभी ये 840 होगा। सीधे सीधे आप ये बता दे सकते थे, रेट 8 हो जाएगा। वैसे इसे कैलकुलेट कर लो, 5 से इसे काटा, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 को यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 से इसे काट सकते हैं, 21 पंजे 105 हो जाता है, 105 हो गया, गुणा कर लेंगे, 105 अट्ठे 8 आ गया, 8% आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सही से समझ नहीं आया तो वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, उसे फिर से करने की, कल फिर से उसे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि 400 रुपए पर, रुपए कितने हैं, 400 रुपए, साधारण ब्याज 10 साल के लिए इतना है, ब्याज दे दिया भैया 280 रुपए है, किस पे है, 400 पे है, 10 साल के लिए है, रेट आपको नहीं पता, बटे 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 4 से इसे काटोगे, 4 से 28 जीरो, इस जीरो से ये जीरो भी उड़ गया, और 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया। अगला सवाल, यदि 1 रुपये पर, मूलधन दे दिया 1 रुपया, 1 माह के लिए, समय दे दिया 1 माह, साधारण ब्याज भी आपको दे दिया कितना है, 1 पैसा है, तो दर प्रतिशत वार्षिक होगी। ठीक है जी, वार्षिक दर बतानी है, मतलब जो महीने है ना उसे साल में बदलना है। तो फिर से हमने वही फॉर्मूला देखा, समझो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय बटे 100। इसी फॉर्मूले में पुट करें, ब्याज कितना दे रखा है, 1 पैसा दे रखा है, मूलधन कितना है भैया, आपने बोला ये 1 रुपया है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। दर आपको बतानी है, आपने बोला ठीक है। समय आपको कितना दे रखा है, 1 माह दे रखा है, माह को किस में बदलोगे भैया, साल में बदलोगे, क्योंकि दर आपको प्रतिशत वार्षिक बतानी है, तो इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, बटे 100 किया, 100 से 100 कट गया, तो दर बराबर आ गई, ये 12 इधर गुणा होगा, तो 12% की दर आपके पास मेरे प्यारे बच्चों आ गई। अगला सवाल आपके लिए है, 4000 रुपए क्या दे दिया, मूलधन दे दिया, दर कितनी दे दी, 12% प्रतिवर्ष दे दी, 18 महीने क्या दे दिया, समय दे दिया। इसे क्या करोगे भैया, 18 महीने को 12 से डिवाइड कर लोगे, साल में बदल जाएगा। क्या ही बताना होगा, साधारण ब्याज बताना है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो भैया, कितने वर्षों में 3000 रुपए का 12% वार्षिक साधारण ब्याज इतना होगा। तो ये क्या दे दिया, मूलधन दे दिया, ये क्या दे दिया, दर दे दी, ये क्या दे दिया भैया, साधारण ब्याज दे दिया। क्या दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया। तो फॉर्मूले में पुट करोगे, आंसर निकाल लोगे। लास्ट सवाल आज का, कि साधारण ब्याज की किस दर से, दर पूछ रहा है, 6000 रुपए की राशि, मतलब मूलधन दे दिया, बोले तो प्रिंसिपल दे दिया, 3 साल बोले तो समय दे दिया, इतने हो जाती है, मिश्र धन दे दिया, ये मिश्र धन दे दिया। मिश्र धन दे दिया का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों
कि 6,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए तो वो 3 साल के बाद 6,900 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,900 रुपया हो जाएगा। 6,000 से 6,900 होने का मतलब इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है? 900 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये साधारण ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया। अब फॉर्मूले में पुट कर लेना, 900 बराबर 6,000। मूलधन मतलब शुरुआत में कितना पैसा था उसे मूलधन कहते हैं। 6,000 गुणा गया समय बोले तो 3, गुणा गया रेट बोले तो दर नहीं पता, बटे 100 करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 1 जीरो से यहां भी 1 जीरो उड़ाओ, 3 से इस 90 का 30 उड़ गया, 6 से ये कटेगा 5 आ जाएगा। दर का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5%। कितना आ गया? 5% आ गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर। तो क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है, आई होप आपको समझ में आया। कुछ भी अगर आपके डाउट हैं इस क्लास से रिलेटेड तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो सेशन हमने परसेंटेज के और प्रॉफिट एंड लॉस के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के किए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि बाद में हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो फिर वो वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा। ठीक है, तो सिलेबस अभी एक बार हमारे साथ कंप्लीट कर लो, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस सेट करेंगे। और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चल रहिए, बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत।